अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब भी दूंगी। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर। तो बिना टाइम जाए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर में 6 फेजेस होते हैं ये, जो कि इनमें सबसे पहला लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा सिंटैक्स, थर्ड सेमेंटिक एंड देन नेक्स्ट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर कोड जनरेशन और लास्ट वाला है कोड सिंबल टेबल मैनेजमेंट। तो आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर में। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम उसका कंपाइलर बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मिलता है। एक होता है एनालिसिस एनालिसिस। कंपाइलर बॉक्स क्या होता है? कंपाइलर बॉक्स वो होता है जहाँ पे हमने अपना कोड राइट करना होता है। ठीक है ना, कोड राइट करने के बाद उसको हम 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं, एक है एनालिसिस, दूसरा है सिंथेसिस। आइए पढ़ते हैं एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सबसे पहला क्या करता है वो सोर्स प्रोग्राम को बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करता है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई कर देता है। देन वो क्या करता है कि एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है उस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। फिर वो अगर उसमें कोई एरर है तो वो मैसेज के जरिए हमें वो एरर डिस्प्ले कर देता है कि हाँ भाई इसमें आपका ये एरर है, आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स प्रोग्राम। कि वो क्या करता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उस सोर्स प्रोग्राम में से कलेक्ट करता है और देन उसको सैम्पल टेबल में स्टोर कर देता है। और ये सारा जो होता है वो फ्रंट एंड कंपाइलर पे काम हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिंथेसिस क्या होता है। इट टेक्स द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैम्पल टेबल। तो सैम्पल टेबल में से क्या करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि उसको एज ए इनपुट इंसर्ट कर सके। नेक्स्ट क्या करता है, टेक द ट्री स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट द ऑपरेशन। वो उस ट्री स्ट्रक्चर को लेता है, देन उसको ठीक है ऑपरेशन को ट्रांसलेट करता है, उसको क्या कर देता है टारगेट प्रोग्राम को सेंड कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट द डिजायर टारगेट प्रोग्राम। यानी कि फिर उसको सेंड टारगेट प्रोग्राम के पास सेंड करने के बाद हमारे पास उसका डिजायर जो होता है, यानी उसने हमें वो वाला स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जिसके लिए हमने कोड को एंटर किया था। ठीक है, बैक एंड ऑफ अ कंपाइलर। तो ये सारा काम कहाँ होता है, बैक एंड कंपाइलर के बैक एंड पे हो रहा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें अभी कैसे ये फेजेस कैसे काम करते हैं और कौन सा फेज पहले काम करते हैं, यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस सबसे पहला फेज होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन क्रिएट करता है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ टोकन क्रिएट करने के बाद सिंटैक्स एनालाइजर के पास भेज देता है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, सिमेंटिक एनालाइजर के पास चला जाता है। सिमेंटिक एनालाइजर उसको पास ट्री में कन्वर्ट करता है। पास ट्री के बाद वो क्या आता है, उसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आपको पता है कि वो इसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्या करता है वो कोड ऑप्टिमाइजर। ठीक है ना, कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद नेक्स्ट फेज क्या आता है, उसको टारगेट जनरेट कर देता है। हमारे कोड का जो लास्ट फेज होता है कि हमें आउटपुट देना। तो पहले वाले जो 3 फेजेज है वो एनालिसिस में आ जाते हैं और नेक्स्ट लास्ट वाले जो 3 फेजेज है वो सिंथेसिस में आ जाते हैं। यहाँ से हमने इनपुट प्रोवाइड की, यहाँ पे 6 फेजेज पे इस पे वर्क हुआ, लास्ट में हमें उस पर आउटपुट मिल गई। तो आज सबसे पहले देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर इज आल्सो नोन एज कंपाइलर। ठीक है, इट वेरीफाइज दैट इनपुट कैरेक्टर्स इज लेक्सिकली वैलिड। ठीक है, ये क्या करता है, सब लेक्सिकल एनालिसिस में ये सबसे पहले वेरीफाई करता है कि उसमें जो उसकी सीक्वेंस है ना वो वैलिड है या नहीं, यानी कि उसमें जो कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं वो प्री डिफाइंड है कि नहीं। प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स ही हम उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप कैरेक्टर्स इनटू मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द लेक्सिम्स। मीनिंगफुल सीक्वेंस का क्या मतलब है, यानी कि वो हमारे जो सिंटैक्स वाला ट्री है उसको उसके सही फॉर्म में रखता है। यानी कि पहले उसका क्या करता है, हमने कोई भी जैसे ट्री जनरेट करना है। ठीक है, ट्री में क्या करेगा, पहले पोजीशन बताएगा। ठीक है, पोजीशन के बाद वो उसको ऑपरेटर देगा, ऑपरेटर के बाद उसको आईडी, आईडी के बाद उसको वैल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, उसके ग्रुप कैरेक्टर कर उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में। ठीक है, उसके लेक्सिम्स को फॉर ईच लेक्सिम द लेक्सिकल एनालाइजर प्रोड्यूसेस एज आउटपुट अ टोकन ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना, हर लेक्सिम में उसको वो ठीक है ना एक वैल्यू असाइन करता है, टोकन असाइन करता है। टोकन क्या होता है, वो नेम हो सकता है, कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है डिस्कार्ड विद स्पेस एंड कमेंट्स। वो क्या करता है, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है उसको व्हाइट स्पेस को निकाल देता है, एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह को डिस्कार्ड कर देता है। तो आइए पढ़ते हैं टोकन क्या होते हैं डिटेल में जरा। टोकन क्या आने पे जैसे कि पहले होता है वो कोई नेम है या एट्रीब्यूट वैल्यू। दीज टोकन आर पैसेज ऑन द सब्सिक्वेंट फेज दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस में नेक्स्ट फेज पे टोकन का
वो क्या करता है, पास करता है। और जो टोकन दो तरह के कंपोनेंट पे होता है, एक होता है नेम, ठीक है, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट वैल्यू पॉइंट। तो हम पहले पढ़ते हैं टोकन में नेम क्या होता है। ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होता है जो किस कहाँ पे यूज होता है, ड्यूरिंग सिंटैक्स एनालिसिस, ठीक है ना। जब पूरे सिंटैक्स एनालिसिस को यूज हो रहा है तो उसमें जो नेम यूज किए होते हैं उसको वो वाला चेक करता है। देन है एट्रीब्यूट वैल्यू पॉइंट to any entry in the sample table for this token. Information from the sample table entry is needed for the semantic analysis and code generation. तो एट्रीब्यूट वैल्यू पर इसमें क्या करता है कि अगर कोई भी न्यू एंट्री होती है ना तो वो सैम्पल टेबल में उसको एज अ टोकन एंट्री करता है। नेक्स्ट क्या करता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को सैम्पल टेबल में इसलिए लाता है ताकि सेमेंटिक एनालिसिस कोड जनरेशन में उसकी जब जरूरत हो तो वो उसको यूज कर सके, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, देखिए पहले पोजीशन दी उसने, ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर के बाद उसने क्या किया कि इनिशियल, देन ऑपरेटर, देन उसका फिर रेट, देन ऑपरेटर, देन उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये इन दोनों ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, हम आईडी का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे लेक्सिम्स, ये सारे लेक्सिम्स हैं। वही बात हो गई कि लेक्सिम को इसने सॉरी यानी कि यहाँ पे उसने मीनिंगफुल सीक्वेंस दी। मीनिंगफुल सीक्वेंस आप देखें ना खुद, अगर पोजीशन देंगे, पोजीशन के बाद ही पता चलेगा ना कि हमने उसके नेक्स्ट नोड पे उसका नेम देना है, एट्रीब्यूट देनी है, वैल्यू देनी है, कौन सा ऑपरेटर लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑपरेटर मिसिंग कर देते हैं तो यहाँ पे ID1 ID2 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ID2 ID3 एक साथ आ जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इनके साथ क्या करना है। तो दरम्यान में ऑपरेटर लगाने से पता चला कि इन दोनों को हमने प्लस करना है, ठीक है ना। ये देखिए इसको, ये टोकन की रिप्रेजेंटेशन है और ये लेक्सिम्स है इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है। सिंटैक्स एनालिसिस सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, ठीक है, ये सेकंड फेज है कंपाइलर का। और द पार्सर यूजेस द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टोकन टू क्रिएट अ सिंटैक्स ट्री, ठीक है ना। जो हमारा पार्सर कंपोनेंट है ना वो क्या करता है, उन टोकन को यूज करके एक सिंटैक्स ट्री क्रिएट करता है। और क्या दैट डेपिक्ट्स द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टोकन स्ट्रीम। जाहिर सी बात है जब उसके पास पहला ऑपरेटर आएगा, पहला टोकन आएगा तो उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेट करेगा ना, उससे सब टोकन सब, ठीक है, एक ट्री जनरेट करना है, ठीक है ना। हमारे पास पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड के बाद उसके चाइल्ड नोड आएगी, फिर चाइल्ड नोड के बाद सब चाइल्ड नोड, तो ठीक है। इस तरह कंपाइल के जनरेट होते होते हमारा एक ट्री बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंटैक्स ट्री, ईच इंटीरियर नोड रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन है, ठीक है ना। सिंटैक्स ट्री में हर नोड किसी न किसी ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है ना। हमने कोई नोड लगाई है, ठीक है, उसके साथ कोई वैल्यू भी तो लगाएंगे, ये नोड इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और द चिल्ड्रन ऑफ द नोड रिप्रेजेंट द आर्गूमेंट्स, और जो चिल्ड्रन ऑफ द नोड है वो यहाँ पे आर्गूमेंट, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन से वाला, तो यहाँ पे वो वाला बताया गया। तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया है, आईडी को रिप्रेजेंट किया है, ये नोड है, ठीक है, ये पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड से एक ये वाली जनरेट होगी, नेक्स्ट जनरेट होगी। यहाँ पे ऑपरेटर यूज हुआ, देन उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे उसने फिर इसको ID2 दे दी। देन नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड में यहाँ पे स्टैरिक ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है, उसने यहाँ से इधर यहाँ से भी दो मजीद नोड निकल आए, यहाँ पे वैल्यू दे दी, एट्रीब्यूट दे दिया। तो ये सब क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहले पेरेंट नोड जनरेट हुई तो देन उसके बाद फिर चाइल्ड और सब चाइल्ड नोड। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया सिंटैक्स और सेमेंटिक एनालिसिस क्या होता है और इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं एंड हुआ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।